ललितपुर जिले के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश खैरा ने किया एक नवजात बच्ची का हड्डी की कई जटिल बीमारियों का निःशुल्क इलाज और मानवता की एक मिसाल पेश की। आपको बताते चलें कि चिकित्सा सेवा की ऐसी मिसाल की एक अस्थि रोग सर्जन ने नवजात कन्या की कई बीमारियों का जटिल इलाज निःशुल्क कर दिया। बेटी का गरीब पिता कई बड़े शहरों में इस इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाता रहा था, लेकिन अब ये परिवार बहुत खुश है और उनके जीवन में नई रोशनी आ रही है। तो वहीं डॉक्टर खैरा ने बताया कि इस समाज सेवा को करने के बाद उनके मन को आत्म संतुष्टि मिली है। आपको बता दें कि चंदेरी मध्य प्रदेश के ग्राम टोरा निवासी कुंवर लाल कुशवाहा की 2 दिन की बच्ची अंशिका को ऑर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा सिंड्रोम यानी AMC की बीमारी का पता चला था। ये नवजात बीमारी ऐसी थी कि उसके दाएं पैर की हड्डियों के सभी जोड़ अपनी जगह से उखड़े हुए थे। दाईं तरफ की पसलियां कम थीं तथा रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी थी। पैर के पंजे भी मुड़े हुए थे। इतनी सारी समस्याओं के साथ पैदा हुई बच्ची का जीवन संवारना उनकी मां रागिनी को मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कई बड़े मेडिकल सेंटर्स पर जाकर चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह ली, परंतु कोई सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आए। आखिरकार उन्हें किसी ने डॉक्टर आकाश खैरा के पास जाने की सलाह दी। डॉक्टर आकाश खैरा ने बताया कि उन्होंने इस बच्ची के केस को चुनौती मानकर स्वीकार किया और सबसे पहले उसके उखड़े हुए घुटनों को सही जगह पर बैठाया। फिर पनसेटी तकनीकी की मदद से टेढ़े मेढ़े पंजों की बीमारी यानी क्लब फुट को दूर किया। इसके बाद टीनोटॉमी ऑपरेशन के माध्यम से पैर को पूरी तरह सीधा कर दिया। इस इलाज के दौरान कई बार बच्ची के प्लास्टर बदलना पड़ा। डॉक्टर आकाश खैरा ने बताया कि इस महंगे इलाज में भी बच्ची के पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सारा इलाज नवजीवन क्लिनिक द्वारा निःशुल्क किया गया। डॉक्टर खैरा ने यह भी वादा किया कि उसके कूल्हे का ऑपरेशन भी जल्द ही निःशुल्क करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पूरे सफल ऑपरेशन को लेकर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभ्युदय शर्मा का उन्हें विशेष सहयोग मिला, जिससे वह इस ऑपरेशन को करने में वह कामयाब हुए हैं। इस सफल ऑपरेशन के दौरान ओमकरण सिंह, रोहित राजपूत, आस्था गिदरौनिया, आशीष तिवारी, मोना रिजा एवं आलिया का भी विशेष सहयोग रहा। देखिए पूरी विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर शहर के नवजीवन क्लिनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर, जहां के संचालक हैं डॉक्टर आकाश खैरा, जिन्होंने एक सफल ऑपरेशन किया है। इस तरह का ये ऑपरेशन है और बच्चे की जो उम्र होगी लगभग कितनी होगी? आज बच्चा 1.5 माह का हो गया है, बच्ची 1.5 माह की हो गई है। ये लगभग 1.25 महीने पहले हमारे पास आए थे। जब बच्ची 2 से 5 दिन की थी, तब हमने देखा कि बच्ची के पाँव टेढ़े हैं, घुटना भी डिसलोकेटेड था, उसका सीधा हिप भी डिसलोकेटेड था। इसके अलावा उसकी एक तरफ की राइट साइड की रिब्स नहीं थी आदि, और प्लस उसका जो स्पाइन है वो भी घूमा हुआ था, स्पाइन भी स्कोलियोसिस थी उसमें। तो कुल और उनका पेट भी बहुत फूला हुआ था बच्ची का। तो लगभग 2 से 5 दिन की थी जब वो हमारे पास आई थी। घर वाले बड़े परेशान थे और हम लोगों ने उसका फिर डायग्नोसिस किया। तो हम लोगों ने उसको ऑर्थोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा सिंड्रोम एक होता है, वो सस्पेक्ट किया। उस हिसाब से हम लोगों ने इसका कास्टिंग स्टार्ट कर दी। एक पॉन्सेटी कास्ट है जिस प्रकार से हम उनका इलाज कर सकते थे। तो पहले हम लोगों ने फर्स्ट कास्ट बांधा जो नी डिसलोकेशन को सही करने के लिए था, 1 हफ्ते के लिए बांधा। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड कास्ट CTV के लिए क्लब फुट, जो उसका पाँव टेढ़ा था पंजा, तो उसके लिए स्टार्ट किया हमने। और सीरियल कास्टिंग करनी पड़ी। पहला कास्ट में थोड़ा सा ठीक किया, दूसरे में फिर और तीसरे में जो फाइनल कास्ट में हमने पैर को पूरी तरह सीधा कर लिया था। और फिर उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग टीनोटॉमी बोलते हैं। आज हम लोगों ने डॉक्टर अभ्युदय जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनके सहयोग से मेडिकली बच्चे को फिट रखते हुए एक टीनोटॉमी की, जिस ऑपरेशन से अब उसका पाँव पूरी तरह ठीक हो चुका है पंजे का। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने नवजीवन क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड पे की है और आज बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और हमने ये सब निःशुल्क किया है।
और आगे अभी उसका हिप डिसलोकेशन का जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम लोगों ने घर वालों को बोला हुआ है कि जब बच्ची 1 साल की हो जाएगी तब ये ऑपरेशन 1 साल की उम्र पे होता है, वो भी हम लोग निःशुल्क करेंगे और हिप को भी अपनी जगह पर पहुंचाएंगे। क्लब फुट के लगभग पिछले 5 से 7 साल में हम लोगों के पास 150 से 200 मरीज़ आए हैं। इनका कम से कम लगभग 100 से 150 मरीज़ों का हम लोगों ने निःशुल्क इलाज किया है। और ये बीमारी जन्मजात होती है लेकिन ये पूरी तरह ठीक हो सकती है और इसका इंसिडेंस लगभग 1 in 800 होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं सभी इसका अवेयरनेस होनी चाहिए जनता में, आम जनता में, कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो आप लोग घबराइए नहीं। अगर आपके जान पहचान में या कोई भी इस प्रकार के मरीज़ हैं तो हमसे संपर्क करें। नवजीवन क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड पे हम लोग इसका निःशुल्क इलाज भी करते हैं और ऐसे बच्चों को हम लोग पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। इस पूरे सफल ऑपरेशन में बाल रोग विशेषज्ञ अभ्युदय ने जो अपना एक्सपीरियंस दिखाया है, उनको कैसा लगा और किस प्रकार इस जटिल ऑपरेशन को उन्हें कामयाब किया है, जानते हैं आखिरकार उन्हीं से। सर सब नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभ्युदय शर्मा है। मैं यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा डॉक्टर आकाश खेरा सर को और नवजीवन क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि इस बच्चे को मैं इलाज कर सकूँ। हालांकि जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बच्चों का जो क्लब फुट का इंसिडेंस रहता है वो एक बच्चा हर 800 बच्चों में देखने को मिलता है, लेकिन इस बच्चे में जो समस्या थी वो जन्म से ही थी, जो कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। और ऐसे में एक समस्या नहीं थी, इस बच्चे में काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स एक साथ थे, जो कि 3000 बच्चों में एक में देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें एस शेप का घुमाव था, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। इसमें काफ़ी कुछ जो रिब्स की हड्डियाँ होती हैं, जो कि अपना छाती की हड्डियाँ होती हैं, कुछ बचपन से ही नहीं थी, जिसमें जो समस्या हमें जो फेस करने को मिली, जो कि हम बच्चे को दूध पिलाते थे, वो दूध बच्चे को पचता नहीं था। दूध पचता नहीं था तो बच्चे का वज़न हम नहीं बढ़ा सकते थे, और बच्चे का अगर वज़न कम रहता है तो हम कोई भी ऑपरेशन बच्चे का नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से बच्चे को में खून की कमी भी देखने को मिली। साथ में जैसे कि बताया गया कि बच्चे के जो जॉइंट्स थे, मतलब जोड़ थे, और जो हड्डियाँ थी वो काफ़ी स्टिफ थी और डिसलोकेटेड थी, क्योंकि जॉइंट्स जो अपने एक जगह पे होना चाहिए थे वो नहीं थे, जिसमें हड्डी का जो पूरा मैनेजमेंट डॉक्टर आकाश खेरा सर ने किया। और इसके साथ साथ बच्चे को यूरिन स्टूल यानी कि लैट्रिन और पेशाब करने में काफ़ी समस्या आ रही थी। तो उसमें हमने अपना एक कंबाइंड थेरेपी करते हुए, मेडिकल प्लस सर्जिकल मैनेजमेंट करते हुए, आज बच्चे का एक टीनोटॉमी भी किया है, जो कि बच्चे को पैर जो पंजा था जो कि पूरा खुला हुआ नहीं था, आज वो भी कारगर अच्छा सफल ऑपरेशन उसका हो गया है। अब आगे का जो हमारा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें और भी सारे डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता जाएगा और समय के अनुसार उसको हम ट्रीट करते चले जाएंगे। अब मेरी आपसे यही एक कहने का यही गुजारिश है कि आप यहाँ पे अगर ऐसे बच्चे मिलें तो कृपया आपका निःशुल्क सेवा करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बच्चे के आगे स्वस्थ जीवन के लिए आगे पूरा अपना सहयोग करें। हमारे साथ मौजूद हैं इस बच्चे के परिजन। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह का ये मामला था और कहाँ उन्हें भटकना पड़ा, तब जाकर आज सफल ऑपरेशन हुआ। इस पर उनका क्या है? हमारा नाम रामा कुशवाहा है, बारी टोड़ा के रहने वाले हैं और बच्ची हमारी भतीजी है और बच्ची के माता का नाम रागनी है, उसके पिता का नाम कुंवर राज है। कहाँ के रहने वाले? बारी टोड़ा के रहने वाले हैं। किस क्षेत्र पर पड़ता है? मध्य प्रदेश, चंदेरी जिला, अशोकनगर। और वहाँ से मतलब बच्ची नॉर्मल हुई है, तो मतलब बहुत सारी दिक्कत थी बच्ची की लाने। तो बच्ची डॉक्टर ने बोला कि लड़की को दिखाओ, यहाँ हमारी मतलब बस की नहीं है मतलब करने की इलाज की। तो हम क्या दिक्कत थी इसको? उसको बहुत सारी दिक्कत थी, मतलब रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और पाँव टेढ़ा था, बहुत टेढ़ा था, और क्या 2 पसुरियाँ नहीं है पेट की, पेट भी फूल लिया था और 2 पसुरियाँ भी नहीं है पेट की, और बहुत सारी दिक्कत थी मतलब बच्चे के लाने। तो सुन के आपको क्या घबराहट हुई? तो फिर हमने सोचा भाई कि डॉक्टर अब क्या करेंगे, आप बताओ कहाँ पर ले जाएं। आपने कहाँ है बच्चे को? हमने पहले हम ललितपुर लेके आए, सरकारी में पर्चा बनवा, फिर अर्चना मैम ने बताया आकाश खेरा के पास, डॉक्टर के पास ले जाओ, तो हम यहाँ लेके आए बच्ची को।
सो आकाश खेरा ने मतलब ठीक कर दिया। उनने अच्छी तरह से, बहुत परेशान थे, अच्छी तरह से उन्होंने ठीक कर दिया। और आकाश खेरा के डॉक्टर के लिए उन्होंने ऑपरेशन भी किया। आज चलो ठीक है, ऑपरेशन भी कर दिया। और मतलब 1 साल की हो जाएगी बच्ची तो बेचारा कुली को ऑपरेशन भी कर देंगे। अच्छा, कितना खर्चा आया इसमें? खर्चा अभी तो कुछ नहीं आया। तो डॉक्टर साहब ने निःशुल्क किया है सब? निःशुल्क किया, सो कुछ नहीं लिया, ना फीस ली और ना प्लस्तर के पैसे लिए, कुछ नहीं लिए। प्राइवेट अल्ट्रासाउंड किया, जांच कर, उसके पैसे लगे, लेकिन इस अस्पताल में पैसे नहीं लगे। आकाश खेरा के कोई दोनों डॉक्टरों ने कोई पैसा नहीं, दो डॉक्टरों ने पैसा एक भी नहीं लिया, फीस भी नहीं ली। फीस जमा करी तो फिर वापसी की भी कर दी। आकाश खेरा के डॉक्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।